नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी। बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं और ये सारी कटिंग बहुत ही जल्द इस समय में ग्रो करेगी। आपके यहाँ धूप नहीं आती है और छाया पड़ते हैं तो आप इन सारे पौधों की कटिंग लगाएं। छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छे इसके रूट निकल आएंगे। बहुत ही जल्द ये ग्रोथ हो जाएगी इस समय में कटिंग से। तो इन सारे पौधों को आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं और सारी की सारी जो कटिंग है आप ऐसे स्थान पे रखें जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, शेडी प्लेस आपके यहाँ रहता है तो खिड़की दरवाजे कहीं पर भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो इन सारे प्लांटों की कटिंग मैं लगाना बताऊंगी और बहुत सारे प्लांट इस समय मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ये फ़र्न है। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये एक इजी टू ग्रो है और इसे आप छाया में ग्रो कर सकते हैं। आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये सबसे अच्छा है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसकी आप देखिए, ये मैं कटिंग से ही यहाँ पे लगाई थी, एक प्लांट लगाई थी और इसके इतने सारे नए नए बेबीज निकल करके आ रहे हैं और इसे आप अलग करके नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर नीचे गहराई में नहीं जाती है, बस ऐसे हल्की हल्की सी होती है। तो इसे आप इस तरह से हल्के से ले करके आप इसे अलग कर लें तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही जल्द देखो ऐसे डिवाइड हो गए और इसमें इतने सारे सारे जो हैं जड़ होती है। तो इस प्लांट को इस समय में आप अलग करके लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं और इसकी जो जड़ें हैं आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें। मैं यहाँ पे सैंडी सॉइल ही ली हूँ और इस तरह से इसे आप दबा दें। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही जल्द फैल जाती है और नए नए ये प्लांट तुरंत निकलने लगते हैं। तो इस समय आप इसकी इस तरह से नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो कुछ समय पहले देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी सी मैं इसमें भी लगा दी थी और ये इतने सारे नए नए इसके जो बेबीज हैं वो निकल कर के आ रहे हैं तो बहुत जल्दी फैल जाते हैं और गर्मी में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे आप रूम के अंदर भी रख सकते हैं, केवल आप इसे ब्राइट लाइट दीजिए और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें तो घर के अंदर बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट ये पीस लिली है। दोस्तों, इस समय आप पीस लिली के प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाते हैं और अभी आप अपने ही प्लांट को डिवाइड करके या फिर नर्सरी से ला करके इसके प्लांट लगा सकते हैं। ये देखो मेरा जो प्लांट था वो गमले में पूरे पैक हो गए थे तो मैं इसे डिवाइड करके प्लांट लगा रही हूँ और एक साथ देखिए इतने सारे आपको नए नए बेबीज भी मिलेंगे और भी इसकी नई ग्रोथ आ रही है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे ये छोटे छोटे इसके बेबीज आ रहे हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर आप लेंगे वो 40% सॉइल और 40% सैंड लीजिए। 20% आप कोई सा भी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो आपका जो ड्रेनेज होल हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ऐसे आप पीस लिली के प्लांट को लगा सकते हैं। ये घर के अंदर बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे भी आप ब्राइट लाइट में ग्रो करें और ज़्यादा इसे पानी भी ना दें। तो एक बार पानी दे दें और सारे प्लांटों को तभी आप वाटरिंग करें जब ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए। तो इस तरह से आपके जो पीस लिली है उसे आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है तो इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों, ये आपको कहीं मिल जाए तो इस समय आप इसे ला करके लगा सकते हैं। कटिंग से ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। इसके देखिए मैं आपको एरियल रूट दिखा रही हूँ। इतने बहुत सारे इसके एरियल रूट इस तरह से निकले हुए होते हैं और ये कभी फेल नहीं होते हैं। ये प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है, बस इसे आप ब्राइट लाइट दीजिए और इसे आप सॉइल में लगा दें तो ये प्लांट भी बहुत ही जल्द ग्रो करेगा। आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं और लगा सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट थोड़े महंगे होते हैं लेकिन एक बार आप इसे ले करके आएंगे तो ये प्लांट को फिर आप
बहुत सारे बना सकते हैं। इतनी जल्दी इसकी जो बेबीज़ है वो निकल कर के आती है और कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो फ्री में बहुत सारे आप इसकी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस समय आप इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाती है। बिना देखभाल के ये चलने वाले पौधे हैं और आप इसे सिर्फ ब्राइट लाइट दीजिए, कहीं भी शेड पे रख दें या फिर खिड़की में रख दें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा है। दोस्तों इस समय आप एग्लोनिमा को अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। एग्लोनिमा आपको नर्सरी पर बहुत सारे कलर वैरायटी में भी देखने को मिलेंगे और इजी टू ग्रो प्लांट है। इससे भी आप एक लेकर के आएंगे और बहुत ही जल्दी ये डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए मैं इसकी कटिंग लगा चुकी हूँ। एक मैं यहाँ से कटिंग ली थी और इसे कटिंग करने के बाद यहाँ 2 पौधे फिर से निकल आए हैं। तो इसी तरह से ये पौधे 1 से 2 और 4 होने लगते हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है। एग्लोनिमा को आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे केवल ब्राइट लाइट दीजिए और महीने 2 महीने में कम से कम 1 बार लिक्विड खाद दीजिए, तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये देखो, ये जो मेरा ट्रायंगल हार्ट है ये भी इसी पर गिर गया और बहुत ही आसानी से ग्रो हो रहा है। ये भी इस समय आप इसे लगा सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये हैंग बास्केट में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे आप ब्राइट लाइट में ग्रो करें और इसे आप कैसे भी लगाएं, सॉइल में लगाएं या फिर पानी में, ये बस आप इसे रख दें और ये अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही जल्दी इसकी जो रूट है वो बन जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतने जल्दी इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। और छोटे छोटे पौधों की कटिंग, इसकी जो बेबीज निकलती है उन्हें भी आप लगा दें और इसकी जो रूट है वो देखो कितनी अच्छे से निकल आई है। तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये सारे पौधे। तो इन पौधों को लगा करके आप बेफिक्री हो करके छोड़ दें। ये पौधों को बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं इस समय में। ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पर। तो बिना खाद और बिना पानी का, कम से कम पानी तो जब सूख जाए तभी इसे आप दीजिए, वरना ये बिना पानी के भी बहुत लंबे समय तक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये मंकीज टेल है। दोस्तों ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और फिर छोटे छोटे पॉट में भी। ये मेरा छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये एक एक लीफ से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखो, यहाँ छोटी छोटी लीव्स गिर गई थी और इसके बहुत सारे नए नए जो बेबीज है वो निकल करके आ रहे हैं। तो ये एक सकुलेंट फैमिली से है। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये देखने में और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय में आप कटिंग से और छोटी छोटी भी लीव्स कहीं से मिल जाए तो उसे आप लगा दें, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये ग्रीन वेलवेट सिंगोनियम है। दोस्तों ये प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कटिंग आपको लेनी है और ऐसे ये एक एक नोड से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो करते हैं और इसे आप कटिंग लगाने के बाद में शेडी प्लेस में रखें। बहुत ही जल्द ये कटिंग से ग्रो करेंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आप इसकी वाटरिंग कर दें और इसे सूख जाए तभी नेक्स्ट वाटरिंग करें। तो ऐसे आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इस समय में बहुत ही अच्छे से सिंगोनियम ग्रो हो जाएंगे और ये घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से रखते हैं। बस आप इसे केवल ब्राइट लाइट दीजिए, ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये डंपकिन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय में और आप इसकी 1-2 इंच की छोटी छोटी कटिंग ग्रो करेंगे और ये ग्रो हो जाएंगे। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसकी भी मैं कटिंग से ग्रो की थी और इसे अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इस टाइम पे आप पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखो, इतने बड़े मैं इसकी लगभग 2 इंच मैं इसे ली थी और इसकी कटिंग 2 इंच ही मैं ग्रो कर दी थी। और ये देखो कितने अच्छे से इसके जो रूट है वो निकल करके आए हैं और इसकी जो नई प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इस समय आप इसकी इतनी छोटी सी भी कटिंग लेंगे और कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे और इसके आप ग्रो करने के बाद में इस तरह से रिपोर्टिंग कर दें तो ये छाया में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही
खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। तो इस समय आप इन सारे पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी जो पत्तियां हैं थोड़ी बड़े पॉट में लगाएंगे तो बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएगी, और जैसे छोटे पॉट में रहेंगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी ही रहती है। तो ये ब्राइट लाइट में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये फिलोडेंड्रोन रेड कोंगो है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। डार्क ग्रीन इसकी जो लीफ है वो है, और जब ये नई निकलती है लीफ तो इस तरह से थोड़े से मैरून होती है। मेरी ये जो प्लांट है वो थोड़े से बहुत अच्छा स्पेस इसे नहीं मिल पा रहा है, छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, और इसे मैं 4 इंच के पॉट में कटिंग से ग्रो की थी, और ये सिर्फ सैंड में ग्रो किया हुआ प्लांट है। और इसकी लीफ देखिए थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही, तो मुझे इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, और मैं इसे दिखाती हूँ कि ये देखो सिर्फ सैंड में ही लगा हुआ है, और ये सैंड में इस तरह से रूट बॉन्ड हो गए हैं, इसलिए इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। तो इसे इस समय में मैं लगा दूंगी, नए इसे पॉट दूंगी, और ये प्लांट बहुत ही जल्द कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इसकी रूट भी होती है, तो बहुत ही अच्छे ये प्लांट ग्रो करते हैं इस समय में। और ऐसे फिलोडेंड्रोन की जितनी सारी भी प्लांट होती है वो सारी के सारी इजी टू ग्रो होती है। आप कहीं से भी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो उसे ला करके इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। आप इस प्लांट को ग्रो करने के लिए डरे नहीं, क्योंकि इसकी जो रूट है वो इतनी होती है कि ये पौधे कभी ख़राब ही नहीं होते हैं। पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसकी कुछ रूट मैं इस तरह से प्रून कर दूंगी, क्योंकि इतने रूट की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये प्लांट स्लो ग्रो करते हैं। इसकी जो लीव्स है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल करके नहीं आती है, थोड़े स्लो ग्रो करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसे फिर अभी मैं लगा दूंगी। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और स्लो ग्रो करते हैं प्लांट। और इसे आप शेडी प्लेस में रखें, शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो कहीं भी मिल जाए आपको इसे तो आप ला सकते हैं और लगा सकते हैं। कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट ये ग्रीन जीजी है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और ये प्लांट नर्सरी पर थोड़े महंगे आते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये छोटी छोटी जो एक एक लीव्स है उससे भी ग्रो हो जाती है। तो मैं इसकी कटिंग इस पर ग्रो की थी और काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इसे अब रिपोर्ट करूँगी, और मुझे लगता है कि इसके जो बल्ब है वो तैयार हो गए होंगे। तो इसे आप शेडी प्लेस में ग्रो करके रख सकते हैं, और इसे कम वाटरिंग करें। ये देखो इसके इतने अच्छे बल्ब निकल आए हैं, और ये नई इसकी सूट्स जो है वो निकल करके आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और बहुत समय हो गया था। ये स्लो ग्रो करते हैं, और मुझे लगता है इसे ग्रो किए हुए 4-5 महीने हो गए होंगे, और मैं इसे लगा रखी थी, और पता नहीं मुझे लग रहा था कि इसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, तो मैं देखना भी चाह रही थी। तो ये देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखो मैं इतनी छोटी सी इसकी जो कटिंग है वो ली थी, और ये सबसे पहले नीचे बल्ब इसकी जो आती है, बल्ब के बाद ही इसके नए जो पौधे हैं वो निकल करके आते हैं। तो इसे मैं रिपोर्ट कर दूंगी इस समय में, और रिपोर्ट के लिए इसे आप बहुत ही अच्छी इसकी जो सॉइल है वो तैयार करें। मैं इसमें 50% सैंड और 50% ये सॉइल ली हूँ, और इसमें मैं थोड़ी सी जो कंपोस्ट है वो मिला दी हूँ। तो इस तरह से आप इसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो तैयार कर सकते हैं। वेल ड्रेन होना चाहिए, और इसे ज़्यादा देखभाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही अच्छे से कम लाइट में भी बहुत ही अच्छी ग्रो करती है। तो इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो कम रोशनी में भी ये प्लांट चल जाते हैं, आप इसे ग्रो करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ज़्यादा वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसके जो बल्ब होते हैं वो ज़्यादा पानी देने से ही ख़राब होते हैं। तो ये देखो इस तरह से मैं इसे बहुत छोटे से पॉट में लगाई हूँ, और इसे छोटा पॉट ही देना चाहिए, क्योंकि जब ये भर जाएंगे यहाँ पे तभी मैं इसे और फिर से रिपोर्ट करूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। तो दोस्तों ये सारे जितने भी प्लांट मैं बताई सभी के सभी आप शेडी प्लेस में इन सारे प्लांटों को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।